हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट नेक्स्ट है। मैक्रो इन्वायरमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजी क्या है? हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस एंटिटी को क्या इन्फ्लुएंस नहीं करती? बड़े लेवल पर करती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री जो है पहले फेस टू फेस लोगों का बहुत विश्वास होता था। ठीक है, विश्वास अभी भी है, पर धीरे धीरे जब बच्चों को बेनिफिट्स पता लगने लग गए, ऑनलाइन क्लासेस के, रिकॉर्डेड क्लासेस के बेनिफिट्स पता लगने लग गए, तो उनको ज़्यादा मज़ा आने लगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, किस तरीके की आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कब आपको वीडियो दिखनी है, कब नहीं दिखनी। जब बच्चा घर बैठे, जब भी वो जॉब वाला बच्चा है, ठीक है, कॉलेज जाने वाला बच्चा है, तो इस तरीके के बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया कि वो घर बैठे बैठे बड़े इजीली जब मर्जी, जब उनको अपना सही लगता है तब वो देख सकते हैं, जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। ठीक है जी। कहते द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंट्रोलिंग एंड चेंजिंग द पीपल्स लाइफ, दैट इज टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ आप लोग, अब मानोगे आप, जब मैं अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम आप मान नहीं सकते कि मैं सिर्फ आज तक ज़िंदगी में सिर्फ 1 महीना कोचिंग लिया हूँ। ठीक है, सिर्फ 1 महीने मैंने कोचिंग दी हुई है। ठीक है, अकाउंट्स की बीकॉम फर्स्ट ईयर में, क्योंकि वो भी इसलिए था क्योंकि मैंने +2 आर्ट्स में करी हुई थी। ठीक है, तो ब्रदर ने कहा कि चल ऐसे कर, तू 1 महीना लग ही जा। ठीक है, पता लग जाता है कि कई बार, ठीक है, सेल्फ स्टडी में कई बार कुछ कमी रह जाती है, तो कोई बात नहीं, 1 महीना लगा के देख ले, 1-2 महीने। तो अब मानो कि मैं अपने घर से उस टाइम एक ही साइकिल होती थी जो जगदीप सर लेके जाते थे। ठीक है, तो मैं 3-4 किलोमीटर पैदल जाया करता था, 4 किलोमीटर से भी 5 किलोमीटर होगा, पैदल जाया करता था वहाँ पर। तो अब आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी मिली है, आप घर बैठे बैठे, ठीक है, अब वही टाइम है, ठीक है, वही सर्विसेज बड़े आराम से आप घर बैठे बैठे आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो घर बैठे, बिना कोई आपको इशू, कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है, कोई आपको स्टे करने का इशू नहीं है, कोई खाने पीने का इशू नहीं है कि आपको दूसरे शहर में जाके खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, कोई आपको किस तरीके से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो जो टेक्नोलॉजी ने आपकी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया, आपका एजुकेशन का वे ही, स्टडी का वे ही टोटल चेंज कर दिया। ठीक है ना। द मैन कुड रियलाइज द ड्रीम ऑफ ए वॉकिंग ऑन द मून, ट्रैवलिंग इन द स्पेसशिप एंड कहते बंदा क्या है, हो सकता था कि भाई चांद पे, ठीक है, वॉक करेगा, ठीक है, स्पेसशिप पे वॉक अपना ट्रैवल करेगा और गिविंग टू द अदर साइड ऑफ ग्लोब विद इन ए फ्यू आवर्स। ठीक है ना। कि भाई अब हम वीडियो कॉल के थ्रू, एक बंदा कहाँ बैठा है, कितने हज़ार किलोमीटर, कितने घंटों के डिस्टेंस में बैठा है, हम लोग उस फ्यू सेकेंड्स में ही उस बंदे से, ठीक है, उस बंदे की आवाज़ सुन लेते हैं, उस बंदे की शक्ल देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ फ्यू सेकेंड्स में हमें पता लग जाता है। दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ये सारा चमत्कार टेक्नोलॉजी का ही किया हुआ है। ठीक है जी, आज की डेट में आप लोग हमें देख रहे हो, ठीक है, बिना कोई फिजिकल इन्वायरमेंट के, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। तो कहते हैं टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बारे में क्या दिया हुआ है, एक इंटरफेस दिया हुआ है। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी रीच पीपल थ्रू पीपल। ठीक है जी, इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, पैसा खर्च हुआ, बिल्कुल जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा बहुत खर्च हुआ पहले। ठीक है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, राइज एंड डिक्लाइन। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल बढ़ गई। ठीक है ना। कहते हैं टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वेज ऑफ हाउ बिजनेस ऑपरेट्स नाउ। देखिए, कहाँ आप पहले अपना कोई भी सामान लेने के लिए, आपको कपड़ा लेने के लिए, अपना मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह लेने के लिए आप दुकान दुकान भटकते थे, आपको 2-2, 4-4 दिन, हफ्ता हफ्ता आप लोग अपना कलेक्ट करने में लगा देते थे। मुझे ये कैमरा लेना है, ये अपना लैपटॉप लेना है, ये मोबाइल लेना है, इस मॉडल का लेना है, ये फीचर्स दुकान पे जाके पहले पूछते थे। आपको डिपेंडेंट करते थे कि दुकानदार जो बताएगा वही सच होगा। अब इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है, गूगल पे, यूट्यूब पे, कि आप बिना किसी, आपको पता है वो सामने वाला दुकानदार झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर आप मान लीजिए आप ऑनलाइन चेक करते हो, ठीक है, सारे फीचर्स देख कर जाते हो, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, मोबाइल शॉप पे,
मोबाइल परचेज करने कि आप कहते हो कि भाई ये मोबाइल का मॉडल दिखा दे, ठीक है जी, तो वो आपको उसके बारे में, या फिर आप कहते हो कि इतने से इतनी रेंज वाला मोबाइल दिखा दे, या मोबाइल दिखा दे इस कंपनी का मुझे लेना है, ठीक है, तो वो दुकानदार आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने से पहले 100 बार सोचेगा कि भाई ये यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, भाई ये हो सकता है बंदा पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास हो कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, क्या क्या फीचर्स हैं इस मोबाइल फ़ोन में, इस लैपटॉप में, इस टैबलेट में, ठीक है। तो कि कहीं कस्टमर इतनी सी बात पे मेरी एक चीज़ मैंने गलत बताई, तो वो अगर मैंने बोला वही इसमें ये फीचर एक्स्ट्रा है, ये फीचर है, ये फंक्शनिंग एक्स्ट्रा है, अच्छी है, ठीक है, तो हम उसको सही जब बताएं, उसको गलत इन्फॉर्मेशन बताने की वजह से कस्टमर का विश्वास ही टूट जाएगा। तो मतलब क्या है, पूरा वे टू डूइंग द बिजनेस इज टोटली चेंज, ठीक है ना। फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर फॉर द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स, ठीक है जी। कहते एक बिजनेस एंटिटी को ये फैक्टर्स क्या करने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। फुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, किस तरीके से चेंज हो रहे, अपना बढ़ रही है तेजी से। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अराइज हो सकती हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से। देखिए जैसे मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर से आपको बता ही रहा हूँ कि हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ी चेंज आई। अब देखा कि कुछ लोगों ने लिया कि ये थ्रेट है, हमने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लिया, ठीक है। तो हमने देखा कि कहाँ हम लुधियाना पंजाब लेवल पर ही सिर्फ काम कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लें, चेंजेस को अडेप्ट कर लें, ठीक है, कस्टमर की डिमांड को अडेप्ट कर लें, उसकी कंप्लेंट्स को अडेप्ट कर लें कि भाई हाँ देखें कि क्या वो कहाँ तक उसको चेंज करना चाहिए हमें अपने आप को, हम क्या है पंजाब से पूरे इंडिया लेवल पर काम कर सकते हैं। बड़े ही नंबर ऑफ कस्टमर्स में, हमारे स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, जो एक्चुअल में आया भी, ठीक है ना। तो कहते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या 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 रिस्क हो सकते हैं, ठीक है जी। अनसर्टेनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है ना। अब देखिए कई कई बार क्या है, बच्चा और उसको क्या है अपना क्रैक करने की कोशिश करता है वीडियोस को, ठीक है, तो हमें इजीली उसी टाइम पता लग जाता है कि मैसेज आ जाता है सिस्टम पे कि भाई बच्चा ये मोबाइल नंबर, क्योंकि आपने देखा होगा, आप वीडियो आप देख रहे हो, मोबाइल से देख रहे हो, ठीक है, चाहे लैपटॉप से देख रहे हो, आपके स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर जो है वो शो हो रहा होगा, तो मतलब वो चीज़ शो करेगी भाई ये मोबाइल नंबर वाला, ठीक है जी। अब आपको पता है मोबाइल नंबर तो आजकल वैसे ही पूरा का पूरा बड़े इजीली डेटा ट्रेस हो सकता है, तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि बच्चा कहाँ पर कौन सी लोकेशन से ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब गलत, ये कोई मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी। तो कहते हैं रोल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कंट्री एंड गवर्नमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट कितना है, भाई वो वाकई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इस चीज़ की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार पैसा खर्च करेगी भी नहीं करेगी, ठीक है ना। ये फैक्टर्स भी तो तय करते हैं ना कि भाई एक्चुअल में इस चीज़ के ऊपर, R&D के ऊपर पैसा सरकार कितना का खर्च करेगी, सरकार की क्या सोच है, ठीक है। कहते टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द बिजनेस, बिल्कुल जी, जैसे मैंने आपको बताया डर भी हो सकता है, थ्रेट भी तो क्रिएट कर सकती है ना टेक्नोलॉजी। अब थ्रेट किसके लिए क्रिएट किया, जो क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं किया जिन्होंने, उनके लिए वो थ्रेट क्रिएट कर दी, उनके लिए मार्केट में उनका शेयर जो है और ज़्यादा कम हो गया, बिजनेस और रिड्यूस हो गया। इट कैन एक्ट एन अपॉर्चुनिटी एज बिजनेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ठीक है जी। हाउ एवर एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज ए थ्रेट इफ ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू इट्स देयर एडवांटेज। अगर आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया, ठीक है ना, तो वो आपको खा जाएगी, निकल जाएगी, तो वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो टोटली ठप कर देगी। फॉर एग्जाम्पल एन इनोवेटिव एंड मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम कैन एक्ट एज ए थ्रेट इफ बिजनेस इज नॉट एबल टू चेंज इट्स प्रोडक्शन सिस्टम। अगर आप अपना प्रोडक्शन सिस्टम चेंज नहीं करोगे तो ऑब्वियस है वो आपके लिए थ्रेट है। अगर आप उसको प्रोडक्शन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज कर दोगे, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लोगे, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उसको अडेप्ट ना किया हो, उसमें डर रहे हों, तो आप क्यों ना पहल लेकर, ठीक है, आप फर्स्ट इनिशिएटिव लेकर, तो क्यों ना आप आगे निकलने की कोशिश करो, ठीक है जी। तो
आगे आते हैं थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी और बिजनेस क्या है, हाईली इंटरलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। बिल्कुल जी, ठीक है जी। बहुत सारे आज की डेट में बहुत सारे, अब देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी जो है, अब बिजनेस करने का तरीका ही बिल्कुल चेंज हो गया। अब पहले फूड वगैरह, खाना वगैरह जो होता था, होटल रेस्टोरेंट में ही जाके ही आप लोग फूड अपना, क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड स्टोर पे जाके ये खा के आते थे, ठीक है ना। अब अब आप क्या करते हो, अब आप शाम को लगता है कि आप थके हुए हो, घर अपना काम करके आए हो, यार ये खाने का मन कर रहा है, चलो जी जोमेटो ऐप निकाली, ऑर्डर कर दिया, घर बैठे बैठे दरवाजे पर आपको सामान पहुंच गया। खाना खाने का दिल है, आप बाहर होटल में नहीं जाना चाहते, रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया, आपके फूड डिलीवर हो गया आपके दरवाजे पर, कुछ मिनटों में आपके घर तक पहुंच गया। तो मतलब बिजनेस का टोटल काम करने का, रहने का, खाने पीने का तरीका, बिजनेस का टोटल, बिजनेस एंटिटी की टेक्नोलॉजी ने लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो क्या हुआ, अब जो फूड इंडस्ट्री थी खास करके, ठीक है, वो टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर, ऑलमोस्ट सभी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गई। कहाँ कभी आपने कभी होटल पे कभी देखा था वो कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, नहीं ना। अब टोटली तरीका ही चेंज हो गया, ठीक है ना। द फ्रूट्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर अवेलेबल टू द सोसाइटी थ्रू बिजनेस ओनली एंड थ्रू इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द सोसाइटी। अब लाइफ स्टाइल बिल्कुल क्वालिटी लाइफ स्टाइल ले आए ना वो, इससे टेक्नोलॉजी से, ठीक है जी। अब बाकी जनरल चीज़ें हैं बड़ी सिंपल सी, ठीक है जी। कहते सम ऑफ द की क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क इन असेसिंग द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी आस्क इन असेसिंग द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्या क्या क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द कंपनी, ठीक है जी। क्या टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी द्वारा इस्तेमाल यूज़ की जा रही हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट टेक्नोलॉजी आर यूटिलाइज इन द कंपनी बिजनेस प्रोडक्ट और देयर पार्ट्स। प्रोडक्ट बनाने के लिए, पार्ट्स बनाने के लिए क्या कंपनी द्वारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। कि कंपनी ईच टेक्नोलॉजी के लिए, हर एक प्रोडक्ट के, बिजनेसेस के प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के लिए कितना का सीरियस है, कितनी की क्रिटिकल है, मतलब उसको कितना सीरियसली अडेप्ट करती है, कितना सीरियसली लेती है। विच एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज माइट बिकम क्रिटिकल एंड वाई। यानी कौन सी टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि क्रिटिकल हो जाएगी और क्यों हो जाएगी। वट हैज़ बीन इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट एंड इन द प्रोसेस साइड ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। विच टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट शुड बी कटेल्ड और एलिमिनेटेड। मतलब कोई अगर आपको लगता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आपको टेक्नोलॉजी में अपने करी हुई है, जो निकाल देनी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट एडिशनल टेक्नोलॉजी विल बी रिक्वायर्ड। कि भाई जो आपको लगता है मशीनरी में, मशीनरीज लगी हुई है, टेक्नोलॉजीज है, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, अब पुराने सॉफ्टवेयर को नए सॉफ्टवेयर में डेवलप कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि हम लोग पहले मोस्टली जो रिकॉर्डिंग्स करते थे, वो एक, पहले हम रिकॉर्ड करते थे, देन आफ्टर एक स्टाफ रखे हुए थे दो, ठीक है, वो क्या करते थे, वो एडिटिंग किया करते थे, ठीक है जी। एक स्टाफ प्रॉपर एडिटिंग, फुल फ्लैज एडिटिंग किया करता था 100%। अब फिर हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, ठीक है, और कुछ ऑटोमेटिकली अपना होने लग गई, और कुछ हमने स्टाफ के थ्रू एडिटिंग करवाना शुरू किया कुछ वीडियोस में, ठीक है, जो जैसे पहले करते थे वैसे किया, ठीक है। और कुछ जो है ऑटोमेटिक अपना शुरू हो गया। मतलब हमने देखा कि कहाँ पर हमें जो टाइम है वो सेव करने की ज़रूरत है, कहाँ पर वैसे ही चलने की ज़रूरत है, ठीक है जी। ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हमारे बिजनेस में इन्फ्लुएंस था। सभी तरीके से आपने देखा, बड़ा ही आसान, बड़ा ही मज़ेदार तरीके से दिया हुआ था, बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है जी। ग्लोबल इन्वायरमेंट कहते आज के कम्पिटिटिव लैंडस्केप में कंपनीज मस्ट एनालाइज ग्लोबल इन्वायरमेंट एज इट इज़ रैपिडली चेंजिंग। अब देखिए कि कोई भी बिजनेस एंटिटी किसी भी देश में आके काम कर सकती है, ठीक है जी। तो कहते हैं ये ऑब्वियस है कि हमारे, अब आप ये मत सोच के बैठिए कि निश्चिंत होकर बैठ जाइए कि हम यहाँ पर कुछ के एंटिटीज़ हैं, ठीक है, ये बिजनेस हमारा जो कंपटीटर है ये तो अच्छे से काम कर नहीं रहा, तो हम जिस तरीके से मर्जी
कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज करके, जिस तरीके से मर्जी चार्ज करके हम क्या है मार्केट में राज कर सकते हैं। ऐसा आज की डेट में आपको पता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन ग्लोबल इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट हो चुका है। कंपटीशन मतलब कोई भी फॉरेन किसी भी कंट्री की जो बिजनेस एंटिटी है आके वहाँ पर कम्पीट कर सकती है, आपको क्या है आपका मार्केट शेयर रिड्यूस कर सकती है, आपको मार्केट से एग्जिट करवा सकती है, ठीक है ना। जैसे कि पहले BSNL को लगता था, अब देखिए जरूरी नहीं है कि कुछ हद तक सरकार ने मारा, ठीक है जी, और कुछ उनकी सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, आपको पता है वो लोग सरकारी नौकरी लेना ही क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं सरकारी नौकरी का मतलब ही ऐश है, अय्याशी है, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है, ऐश। प्राइवेट नौकरी में एक 50,000 रुपये बंदा ले रहा होता है तो 2 लाख रुपये का काम निकलवाते हैं अगले, वो हड्डियाँ चूस के आपकी, ठीक है ना, हड्डियों में से पानी निकलवा के आपसे काम लेते हैं 2 लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का कम से कम, ठीक है जी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50,000 रुपये अगर ले रहा है तो 50,000 का भी काम दे दे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उनकी सोच ही, मेंटालिटी उनकी उन्होंने ऐसी बनाई हुई है। तभी धीरे 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 जो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स हैं, वो सारे क्या होते जा रहे हैं, प्राइवेट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो एक बोझ बन चुके हैं हमारे इकोनॉमी पर, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोब विलेज हैज़ चेंज हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स टू ईच अदर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोब विलेज का है, हैज़ चेंज नाउ इंडिविजुअल्स, हाउ इंडिविजुअल्स सॉरी एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स टू ईच अदर। कहते हैं फर्दर न्यू migratory habits of the workforce as well as increased offshore operations are changing the dynamics of the business operation. Among the global environment factors that should be assessed are, ठीक है जी, अब कौन कौन से ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो असेस होने चाहिए। कहते हैं पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स सच एज स्पोर्ट मीट और ए टेररिस्ट अटैक। कहते हैं क्या पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स का, सच एज कोई स्पोर्ट्स मीट हुआ है, ठीक है, या फिर कोई जिस तरीके जैसे टेररिस्ट अटैक जैसी घटना हुई है, इसका जो क्या है, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बिजनेस के ऊपर, ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ इंपॉर्टेंट एमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स दैट आर चेंजिंग। These include shift in the newly industrial countries in the Asias that may imply the opening of new market for the product or increase competition from the emerging globe competitive companies. अब देखिए कहते हैं differences between cultural and institutional attributes of an individual globe market क्या है, कहते हैं due to the economic reforms the Indian firms are also out to see beyond the physical boundaries of the country. कहते हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडियन फर्म्स आर ऑल्सो आउट टू सी बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है जी। दे आर एक्वायरिंग बिजनेस इन द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इंडियन फर्म जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की वजह से बाहर के देशों में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, एक्वायर कर रही हैं, वहाँ पर बढ़ावा दे रही हैं अपने बिजनेस को, ठीक है जी। दे नीड टू थिंक एंड एक्ट फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव इज यूनिवर्सल। For a long time, the business everywhere believed that home market were adequate and safe. कहते बहुत लंबे समय से हम देखें बिजनेस फ्रॉम एवरीवेयर या बिजनेस फ्रॉम एवरीवेयर बिलीव दैट होम मार्केट्स वर एडिक्वेट एंड सेफ। दे नेवर फेल्ट दैट नीड टू एक्सप्लोर द ओवरसीज मार्केट्स इज इन ए बिग वे, ठीक है ना। क्या कहते हैं वो कभी भी महसूस नहीं करते कि भाई कि ओवरसीज मार्केट क्या है, एक लंबा रास्ता है। इफ दे कुड पिक अप सम एक्स्ट्रा सेल्स थ्रू द एक्सपोर्टिंग दीज बिजनेसेस वर मोर देन सेटिस्फाइड। द सिनेरियो इज डिफरेंट नाउ, कंपनीज आर इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग इन ग्लोबलाइजिंग। कहते हैं पहले होता था कि वो सोचते थे कि ठीक है घर में काम करना ही सफिशेंट है, बढ़िया है, बस थोड़ी सी सेल हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, वो बस बहुत अच्छा है। पर अब कहते हैं ऐसा नहीं है, अब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बिजनेस करने से ही सेटिस्फाइड नहीं है, वो पूरे दूसरे देशों में भी जाके अपने ब्रांचेज, अपने डिपार्टमेंट्स, अपने यूनिट्स, अपने स्टोर्स खोल के
रखना चाहते हैं, उसको बिजनेस को बढ़ावा करना चाहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट की। ठीक है जी। अब एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पेस्टल एनालिसिस। ठीक है जी, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। कहते हैं पेस्टल एक्रोनियम क्या है? ई फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशो कल्चरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, ई फॉर एनवायरमेंट। ठीक है जी, ये फुल फॉर्म है पिस्टल की। कहते हैं पिस्टल जो है इज यूज टू डिस्क्राइब ए फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है जी, पिस्टल कहते हैं यूज होता है फ्रेमवर्क के लिए, एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस किस चीज़ का? मैक्रो एनवायरमेंटल का, मैक्रो एनवायरमेंट का एनालिसिस करने के लिए यूज होता है जो पिस्टल एनालिसिस है। कहते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिफाई करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, मतलब पिस्टल इन्फ्लुएंसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि इन चीज़ों के किस तरीके से प्रभाव होता है। अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, इन चीज़ों का किस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे प्रभाव होता है। सॉरी बच्चों। एंड प्रोवाइडिंग ए वे ऑफ स्कैनिंग द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दैट हैव अफेक्ट और लाइकली टू बी अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स पॉलिसी। कहते हैं ये जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सभी चीज़ों का कितना अभी प्रभाव है, कितना फ्यूचर में हो सकता है, क्या उसे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है जी। पेस्टल एनालिसिस इंक्रीजिंगली यूज्ड, कहते हैं बहुत अब ज़्यादा यूज धीरे धीरे होने लग गया है और रिकॉग्नाइज टर्म है, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऑफ मॉनिटरिंग। पहले क्या होता था? पिस्ट होता था, पिस्ट एनालिसिस होता था। ठीक है जी, अब पेस्टल एनालिसिस होता है। ठीक है जी, किस लिए है? फॉर मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए। कहते हैं पेस्टल एनालिसिस इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट। ठीक है जी, समझना बहुत आसान है, उसे इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। एडवांटेज इस टूल का क्या है? दैट इज एनकरेज मैनेजमेंट इनटू प्रोएक्टिव। ठीक है जी, कहते हैं ये पेस्टल एनालिसिस करने से क्या है, ये मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव करता है। कहते हैं प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, एक प्रोएक्टिव होता है कि रिएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव क्या होता है? एक घटना होने से पहले ही आप उसके रिगार्डिंग, अब देखिए आप बाइक की इंश्योरेंस है, कार की इंश्योरेंस है, आप प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हो कि भाई ऐसा थोड़ी ना करते हो जब एक्सीडेंट हो जाएगा तभी इंश्योरेंस करवाएंगे, जब गाड़ी का चालान हो जाएगा तभी इंश्योरेंस करवाएंगे, नहीं ना, पहले इंश्योरेंस करवाते हो। ठीक है ना, वो क्या है? प्रोएक्टिव डिसीजन है हमारा। तो इसी तरीके से पेस्टल एनालिसिस से क्या है, आप पेस्टल एनालिसिस क्या फ़ायदा पहुंचाता है? मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव कर देता है और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में मदद करता है। ठीक है जी, अब की फैक्टर कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं पेस्टल एनालिसिस के। पहला पॉलिटिकल फैक्टर। कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स आर हाउ एंड व्हाट टू द व्हाट एक्सटेंड गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द इकोनॉमी। ठीक है जी, बताइए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल फैक्टर मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस गुड्स एंड सर्विसेज विच द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड और टू बी प्रोवाइडेड एंड दोज दैट द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू बी प्रोवाइडेड। Furthermore, the government have great influence on the health, education, infrastructure of a nation. ठीक है जी, पहला क्या था? पॉलिटिकल। कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स कहते बताते हैं कि किस तरीके से सरकार कैसे और किस तरीके से इंटरवेंशन करती है हमारे इकोनॉमी में और बिजनेस एक्टिविटी में। ठीक है जी, अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस तरीके से गवर्नमेंट क्या है, इंटरवेंशन करती है, दखल अंदाजी करती है। करेक्ट वर्ड, दखल अंदाजी करती है। ठीक है जी, पॉलिटिकल कहते हैं फैक्टर्स जो है वो तय करती है कि किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज इन्फ्लुएंस होंगे, जिसमें कि जिसको क्या है गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती है या गवर्नमेंट नहीं भी प्रोवाइड करना चाहती। ठीक है ना, अब कोई गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है क्या है गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती है, उससे भी क्या है मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस मार्केट प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई क्या है वो चेंज हो जाएगी। जो कहेगी कि नहीं करना चाहती उसको भी इन्फ्लुएंस करेगी। मतलब पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई, उसके प्राइजेज, उन सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है जी, दूसरा है पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर
इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है जी, इकोनॉमिकल फैक्टर हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन हाउ बिजनेस ऑपरेट एंड टेक डिसीजन। ठीक है जी, इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं मेजर इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेसेस पे, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं। कहते हैं जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो क्या है हमारे कॉस्ट ऑफ कंपनी की, बिजनेस एंटिटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्फ्लुएंस करेगा, बिल्कुल करेगा जी, क्योंकि जो हमने पैसा उधार ले रखा है बैंक से, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ने से हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, रिटर्न कम हो जाएगी। एंड देयरफॉर व्हाट एक्सटेंट ए बिजनेस ग्रोज एंड एक्सपेंड्स। ठीक है ना, जब तक अब प्रॉफिट कम होगा तो शेयर होल्डर को रिटर्न कम मिलेगी, आगे वो कंपनी सेविंग्स कम करेगी, सेविंग कम करेगी तो आगे डेवलपमेंट के लिए अपने मशीनरीज पे इन्वेस्टमेंट कम कर पाएगी। ठीक है जी, एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग द गुड्स। ठीक है जी, एक्सचेंज रेट चेंज होगा, उससे क्या है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। कहते हैं सप्लाई एंड प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है जी, इसी तरीके से कहते हैं मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन रेट, क्रेडिट फ्लो, पर कैपिटल इनकम, ग्रोथ रेट, ये सारी जो इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये सारी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रभाव डालेंगी। ठीक है जी, सिंपल था। अब आप कहोगे कि ये तो सेम जैसे हमने पहले पढ़े थे, ठीक है जी, उसी तरीके से, बिल्कुल हाँ। तीसरा है सोशल फैक्टर। कहते हैं सोशल फैक्टर अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ ए कंपनी प्रोडक्ट एंड हाउ कंपनी ऑपरेट। कहते हैं सोशल फैक्टर्स जो गए हैं, सामाजिक फैक्टर, हमारे जिस देश में, जिस स्टेट में, जिस रीजन में आप लोग काम करना चाहते हो या काम कर रहे हो, उसके जो सोशल फैक्टर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए प्रभावित करेंगे। ठीक है जी, और आप किस तरीके से उनके लिए काम करते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं, वो चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करेंगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैन डिटरमाइन बैरियर्स टू द एंट्री। मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए, आउटसोर्सिंग डिसीजन के बारे में। ठीक है जी, फर्दरमोर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट कैन अफोर्ड कॉस्ट, क्वालिटी एंड लीड्स टू द इनोवेशन। जी अभी हम पढ़ के आए हैं। और सेकंड लास्ट है लीगल फैक्टर। क्या होते हैं लीगल फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, उसका खर्चा कैसे होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होगी। ठीक है ना, ये लीगल फैक्टर भी। अब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम प्रोडक्शन एक कंपनी जो है इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, तो उसकी प्रोडक्ट की आउटपुट तय हो गई, उसकी वजह से कंपनी जो क्या है अपने प्राइजेस को चेंज कर सकती है। ठीक है जी, और लास्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, कहते हैं इन्वायरमेंटल आफ्टर इंडस्ट्री सच एज टूरिज्म, फार्मिंग एंड इंश्योरेंस, growing awareness to the climate change is affecting how companies operate and product they offer. It is both creating new markets and diminishing or destroying the existing one. अब क्या है, बड़ी ही अच्छी बात लिखी हुई है, कहते हैं growing awareness to the climate change is affecting how companies operate and the product they offer. ठीक है ना, कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, किस तरीके से, ठीक है, वो कंपनी ऑपरेट करती है, ये कहते हैं बहुत अफेक्ट करता है इससे। इट इज़ बोथ क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स एंड डिमिनिशिंग, इसकी वजह से कहते हैं कुछ नई मार्केट्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है, कुछ नए बिजनेस हाउस क्रिएट हुए हैं और कुछ पुराने बंद हो गए हैं। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ दीज इट शुड बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ए नंबर ऑफ की इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस विच आर इन इफेक्ट एंड ड्राइवर्स ऑफ द चेंज। ठीक है ना, जो क्या है ड्राइवर बन सकते हैं चेंज के, कि आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हुए, इन चीज़ों को स्कैन करने के बाद डिसीजन लोगे कि भाई हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है जी, दीज आर द फैक्टर्स दैट रिक्वायर टू बी कंसिडर्ड इन द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज द फाइनल आइटम्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम योर लिस्ट टू पिस्टल मैट्रिक्स आर शोन गिवन बिलो। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं पॉलिटिकल पिस्टल एनालिसिस में आ जाती हैं, फटाफट एक गो थ्रू करते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले नंबर पे क्या था, पॉलिटिकल। ठीक है जी, पॉलिटिकल में क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड उस सरकार की जो रूलिंग पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी कैसी है। ठीक है जी, और करंट और फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, रेगुलेटरी बॉडीज़ और प्रोसेस उनके कैसे हैं,
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे हैं, गवर्नमेंट टर्म और चेंज, कितने समय बाद गवर्नमेंट का टर्म कितना है और कितने समय बाद चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। थ्रस्ट एरियाज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब कितनी की उनकी भूख है, वही कौन से एरिया में वो ज़्यादा क्या है पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरफ वो ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं। दूसरा सोशल क्या है, लाइफस्टाइल ट्रेंड्स क्या है, डेमोग्राफिक्स, कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, ब्रांड, कंपनी, टेक्नोलॉजिकल इमेज, कंज्यूमर बाइंग पैटर्न कैसा है, एथनिक रिलीजन फैक्टर्स क्या है, मीडिया व्यू परसेप्शन कैसा है, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, लीगल, सॉरी ऐसे था, पहला पी था, दूसरा क्या था, ई था, ठीक है ना। तीसरा क्या था, एस, चौथा क्या था, टेक्नोलॉजिकल, और पांचवा क्या था, लीगल, और छठवां था इन्वायरमेंटल, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, जैसे आपने इकोनॉमिक, ठीक है, इन्वायरमेंट में पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ठीक है जी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये वही सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, जो एनालाइज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एनालाइज करने हैं हमने, इसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को ये कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आते हैं बच्चों लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ तो लिया, एनालिसिस भी कर लिया, स्कैन भी कर लिया, अब रिस्पॉन्स के ऊपर आते हैं। कहते हैं ना, जब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं फ्यूचर, सबसे मेन क्या होती है एंड में, रिपोर्टिंग। आपने किसी ने आपको शिक्षा दे भी दी अच्छी, ठीक है जी, आपने सुन भी ली, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उनको अप्रिशिएट भी कर दिया, धन्यवाद भी बोला आपने उनको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप उसके ऊपर काम कैसे करते हो, आप उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हो। सुन तो लिया, जैसे हम लोग क्या है, अच्छी अच्छी बातें सुनते तो हैं, ठीक है जी, हर कोई अपने गुरुओं का, ठीक है जी, अपने जो भी आप लोग जिस भगवान को मानते हो, ठीक है जी, पढ़ते हैं अच्छी अच्छी किताबें, अपना धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, धार्मिक सत्संग सुनते हैं, ठीक है, सुन के आते हैं हम लोग, पर आके वही हम उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है जी, बेईमानी में, वही अपने जो भी हम लोग कर्म कर रहे होते हैं उन कर्मों में हम लोग सोचते हैं कोई गंगा नहा कर आ गई तो हमारे सारे पाप धुल गए, ठीक है जी, हमने एक कीर्तन सुन लिया, पाठ सत्संग सुन लिया, ठीक है, तो अच्छे सब कुछ जो हमारे पाप हमने किए हुए थे, बेईमानियाँ की हुई थी, ठगी चोरी की हुई थी, वो सब धुल गए जी पाप सारे, ठीक है जी। तो यही वह यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि हमने अच्छी बातें सुन तो ली, सीख तो ली, समझ तो ली, अब उसको इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में जान तो लिया कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, हमारे बिजनेस को ख़राब कर सकती हैं, हमारे बिजनेस को सक्सेस पे लेके जा सकती हैं, हमारे बिजनेस को कम कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, सब कुछ हमने जान लिया। अब उसको रिस्पॉन्स हम किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनी इन्वायरमेंट्स हैव न्यूमरस इंटर रिलेशनशिप एट ए टाइम, ठीक है ना, बहुत सारे कहते हैं नंबर ऑफ इंटर रिलेशनशिप हैं इन्वायरमेंट के साथ बिजनेस के। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एंड्स एंड वेयर इट्स इन्वायरमेंट बिगन। अब हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये जो इन्वायरमेंट है कहाँ पर शुरू होगा, इन्वायरमेंट चेंजेस कहाँ पर शुरू होंगे, ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कब इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है वो शुरू होगा, कब एंड होगा, ठीक है जी। It also difficult to determine exactly what business should do in response to a particular situation in the environment। कहते ये भी डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्टली बिजनेस को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए इस सिचुएशन में, इन्वायरमेंट को, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली हमें क्या रिस्पॉन्स देना है इन्वायरमेंट को इस सिचुएशन में अगर अराइज हो जाती है। तो स्ट्रेटेजिकली कहते हैं द बिजनेसेस शुड मेक एफर्ट्स टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरकम टू द थ्रेट्स। कहते हैं बिजनेस एंटिटी को क्या करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करें और
थ्रेट्स को ओवरकम करें, निकल के आए, जरूरी नहीं है उसको लेकर बैठे रहें हम लोग, उससे क्या है गलतियों से या फिर जो भी थ्रेट्स हैं उसको क्या करें, ओवरकम करें, रिड्यूस करें। इन दिस कंटेक्स्ट फॉलोइंग अप्रोचेस में बी नोटेड। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है, हमें कहते हैं ये अप्रोचेस क्या करनी चाहिए, नोट डाउन करनी चाहिए। पहली क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, कहते हैं सम बिजनेसेस जस्ट मैनेज टू सर्वाइव बाय वे ऑफ कॉपिंग विद देयर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। कहते हैं कुछ बिजनेसेस क्या कहते हैं, जस्ट मैनेज करते हैं टू सर्वाइव, सिर्फ मैनेज किस लिए करते हैं, टू सर्वाइव बाय वे ऑफ कॉपिंग विद देयर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। दे आर सिंपल गोल मेंटेनिंग यूनिट्स। ठीक है जी, दे आर वेरी पैसिव इन देयर बिहेवियर एंड आर सोली गाइडेड बाय द सिग्नल्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, कहते हैं वो क्या करते हैं, दे आर वेरी पैसिव इन देयर बिहेवियर एंड सोली गाइडेड बाय द सिग्नल्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, वो क्या है, गाइडेड बाय क्या होते हैं, सिग्नल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गाइड करता जाता है वैसे वैसे वो क्या करते जाते हैं, रिस्पॉन्ड करते जाते हैं। दे आर नॉट एम्बिशियस बट आर कंटेंट विद टेकिंग सिंपल पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन देयर गोल सीकिंग एंड रिसोर्स ट्रांसफॉर्मिंग बिहेवियर। कहते एग्जाम्पल क्या ली है, BSNL की ली है। ठीक है जी, कहते ये क्या है, दे आर वेरी पैसिव, कहते उनका बहुत ही पैसिव बिहेवियर है और किसके थ्रू गाइडेड है, जैसे जैसे एक्सटर्नल सिग्नल मिलते जाएंगे वैसे वैसे चेंज अपना काम वो चेंज करते जाएंगे। ठीक है जी, दे आर नॉट एम्बिशियस, कहते बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं होते। ठीक है जी, उनकी कुछ इच्छाएं बहुत बड़ी एम्बिशंस नहीं होती। ठीक है, बट आर कंटेंट विद टेकिंग सिंपल पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन देयर गोल सीकिंग एंड रिसोर्स ट्रांसफॉर्मिंग बिहेवियर में। ठीक है जी, उनका क्या है, लीस्ट कहते सिंपल पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होता है उनका। ठीक है जी, दूसरा है प्रोसीड विद द क्वेश्चन, कहते हैं एट द नेक्स्ट लेवल आर द बिजनेसेस दैट टेक एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट टू अडेप्ट विद द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, वो क्या है, बहुत ही सावधानी से क्या करते हैं, इंटेलिजेंटली क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, चेंज होते हुए एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं। दे सीक टू मॉनिटर द चेंजेस इन दैट एनवायरनमेंट। ठीक है ना, वो लगातार कहते देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंज हो, हम उस हिसाब से अपना ठीक है चेंज करें। एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन देयर ओन गोल्स एंड एक्टिविटीज एंड ट्रांसलेट द असेसमेंट इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कहते वो लगातार मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या ये जो चेंजेस आया है, स्ट्रेटेजिक चेंज आया है, वो किस तरीके से हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, हमारी एक्टिविटीज़ को किस लेवल पर इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे सर्वाइवल पे कितना फ़र्क पर डालेगा, हमारी स्टेबिलिटी के ऊपर, हमारी ग्रोथ के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर हमारा कितना इन्फ्लुएंस करेगा। वो लगातार असेसमेंट करते रहते हैं। दे रिगार्डेड दैट परसुएसिव कम्प्लेक्सिटी एंड टर्बुलेंस of the external environment elements are as given within the framework of which they have to be functioning as adaptive organic subsystem. This is admittedly sophisticated strategy than to wait for the change to occur. ठीक है, and then corrective adaptive action. कहते प्रोसीड विद क्वेश्चन में आपको ओवरऑल क्या पढ़ने को मिला कि देखा कि यहाँ पर कहते हैं जो बिजनेस एंटिटी है वो जैसे इन्वायरमेंट चेंज आता है वो ठीक है वो क्या करती है, साथ साथ एनालिसिस करती रहती है, साथ साथ मॉनिटरिंग करती रहती है कि भाई इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए, और वो देखती रहती है कि हमारे जो गोल है, हमारी एक्टिविटीज़ है, इस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, हमारी अपना स्ट्रेंथ के ऊपर, हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, हमारे सर्वाइवल के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क डाल सकता है। ठीक है जी, वो क्या कहते हैं, दिस इज एडमिटेडली सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, कहते हैं ये सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजी जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, कि भाई देन एज कंपेयर टू द वेट फॉर चेंजेस टू अकर। ठीक है ना, कि भाई चेंजेस होगा तो हम आगे जाके बाद में चेंज करेंगे। ठीक है ना, एंड देन करेक्टिव एक्शन लेंगे हम। ठीक है ना, तो ये कहते हैं अपना सही नहीं है। और तीसरा और लास्ट है डायनामिक रिस्पॉन्स। डायनामिक रिस्पॉन्स क्या है, एट ए स्टिल हायर लेवल आर दोज बिजनेसेस दैट रिगार्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फोर्सेस
एज पार्शली मैनेजेबल एंड कंट्रोलेबल बाय देयर एक्शंस। ठीक है, कहते देर उनका जो फीडबैक सिस्टम होता है बहुत डायनामिक होता है, बहुत पावरफुल होता है। वो क्या है, एनवायरनमेंट चेंज होने से पहले ही भाप जाते हैं कि भाई क्या एक्चुअल में एनवायरनमेंट चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो वो एडवांस में ही एक्शन ले लेते हैं। दे नॉट मेयरली रिकॉग्नाइज एंड वर्ड ऑफ थ्रेट्स, दे कन्वर्ट थ्रेट इनटू द अपॉर्चुनिटीज। वो क्या करते हैं, थ्रेट को ही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर हाईली कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर आपने गूगल के जो हमारे एट प्रेजेंट सीईओ है, ठीक है, अगर उनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो आपने सुना होगा कि जब वो अपनी अभी वो सीईओ नहीं बने थे, तो इससे पिछले जो सीईओ थे तो उन्होंने क्या कहा कि भाई गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट था उन्होंने पिंग के साथ एग्रीमेंट कर लिया हुआ था। ठीक है, पिंग के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जिससे क्या हुआ, गूगल जो है उसका बहुत सारे अपना जो कस्टमर्स हैं वो लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो गूगल क्रोम फिर उन्होंने कहा था कि एक हम अपना ब्राउज़र लॉन्च करते हैं। गूगल के सीईओ ने बोला कि भाई जो हमारा इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, एक नया ब्राउज़र लॉन्च, अपना ब्राउज़र लॉन्च कर देना चाहिए गूगल को, पर उन्होंने उनकी जो बात को है वो ठुकरा दिया। ठीक है जी, तो जिसका आपको नाम पता है ना, सुंदर पिचाई। ठीक है ना, सुंदर पिचाई ने क्या किया, फिर वो अपना जो टूल बार था गूगल का जो टूल बार था उसके ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे एट लास्ट उनको क्या करना पड़ा, गूगल के सीईओ को सुंदर पिचाई की बात माननी पड़ी। ठीक है, तो उनको गूगल क्रोम ब्राउज़र, उन्होंने फिर उनकी अपना मैनेजमेंट में तो गूगल क्रोम ब्राउज़र लेकर आए। तो धीरे धीरे वो इतना वो अपना हो गया, फेमस हो गया कि करते करते लास्ट में सुंदर पिचाई को आपको पता है क्या बनाना पड़ा, सीईओ बनाना पड़ा। ठीक है, तो मतलब क्या, उन्होंने पहले ही वो डायनामिक थे, हाईली डायनामिक थे और पावरफुल थे। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि क्या फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या एक्शन ले सकता है, तो उसके जवाब में उन्होंने पहले ही अपना जवाब तैयार कर लिया था। ठीक है ना, वो क्या है, हाईली कॉन्शियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के लिए। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि वोडाफोन, ठीक है जी, तो बच्चों ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट था। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म हो, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है जी, इसमें बहुत कुछ था, जो चीज़ें आपको नई देखने को मिली, बहुत चीज़ें आपको, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट था, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट था। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको रिवाइज करिए एक बार, और पहले आप इसको क्या करिए, एमसीक्यू करिए, देन उसको फिर दोबारा एक बार आप रिवीजन में आप सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।